नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत बड़े सवाल का सीधा और सच्चा जवाब जानेंगे कि क्या एक साधारण भारतीय परिवार का बच्चा दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है। एडमिशन का प्रोसेस क्या है और इन टॉप यूनिवर्सिटी में फीस कितनी होती है और क्या फीस माफ भी हो सकती है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को पूरी देखना। मैं बात कर रहा हूं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ब्रिटेन की, दोनों दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में गिनी जाती हैं। लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता क्या है, आज हम पूरा प्रोसेस समझेंगे, आसान भाषा में, बिना किसी झूठी उम्मीद के। सबसे पहला फैक्ट कि यहां कोई एनआरआई कोटा नहीं होता। एडमिशन पूरी तरह मेरिट पर होता है। हजारों आवेदन आते हैं लेकिन सिलेक्शन लगभग 3 से 5% का ही होता है। मतलब मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप 12वीं के बाद जाना चाहते हैं तो नंबर कितने चाहिए? तो सच ये है कि 90% से नीचे वालों का चांस बहुत कम होता है। 95% या उससे ज्यादा में चांसेस बरत जाते हैं। लेकिन सिर्फ नंबर ही काफी नहीं है। पहले इन दोनों यूनिवर्सिटी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में अंतर समझ लेते हैं। हार्वर्ड क्या देखता है? हार्वर्ड यह देखता है, क्या आपने लीडरशिप दिखाई? क्या आपने कोई पहल की? क्या आप किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं? उदाहरण के लिए, आपने एनजीओ शुरू किया हो, कोई ऐप बनाया हो, स्टेट लेवल स्पोर्ट्स खेला हो, कोई सामाजिक अभियान चलाया हो। हार्वर्ड को स्टोरी पसंद है, आप कौन हैं और क्यों अलग हैं। और कैम्ब्रिज क्या देखता है? कैम्ब्रिज पढ़ाई की गहराई देखता है, आपका कॉन्सेप्ट कितना मजबूत है। इंटरव्यू में आप सवाल का जवाब कैसे देते हैं, आपको विषय की समझ कितनी गहरी है। कैम्ब्रिज में इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण होता है। वहां आपसे सीधे विषय से जुड़े कठिन सवाल पूछे जाते हैं। अब अप्लाई कैसे करते हैं, पहले कैम्ब्रिज के लिए बताता हूं। ब्रिटेन में आवेदन एक प्लेटफॉर्म से होता है, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एडमिशन सर्विस, यानी यूसीएएस। आप ऑनलाइन प्रोफाइल बनाते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हैं, मार्कशीट अपलोड करते हैं और उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जा सकते हैं। और हार्वर्ड के लिए अमेरिका में ज्यादातर आवेदन होता है कॉमन एप्लीकेशन, यानी कॉमन ऐप से। यहां आपको एक पर्सनल निबंध लिखना होता है, अपनी गतिविधियां बतानी होती हैं, रिकमेंडेशन लेटर लगता है और कभी-कभी इंटरव्यू भी होता है। इंग्लिश टेस्ट, जी हां, दोनों जगह पढ़ाई अंग्रेजी में होती है, इसीलिए आपको देना पड़ता है। आईएल्ट्स या टोफल कैम्ब्रिज में एडमिशन के लिए अक्सर IELTS 7 या 7.5 बैंड चाहिए। हार्वर्ड में TOEFL लगभग 100 प्लस स्कोर अच्छा माना जाता है। यह कोई स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं है, यह सिर्फ साबित करता है कि आपको अंग्रेजी आती है। अगर आप मास्टर्स या PhD करना चाहते हैं तो यह रास्ता कई भारतीय छात्रों के लिए ज्यादा आसान होता है। इसके लिए आपको भारत की यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में कम से कम 70 से 80% मार्क्स चाहिए। मजबूत कॉन्सेप्ट भी चाहिए, इंटर्नशिप या रिसर्च का अनुभव भी चाहिए। यहां भी अंतर समझिए। हार्वर्ड में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए GPA बहुत मजबूत होना चाहिए। SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बहुत महत्वपूर्ण है। रिसर्च या वर्क एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। कुछ कोर्स में GRE या GMAT भी जरूरी होता है। हार्वर्ड आपकी सोच और भविष्य की योजना देखता है। कैम्ब्रिज में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए फर्स्ट क्लास डिग्री जरूरी, रिसर्च प्रपोजल, बहुत महत्वपूर्ण, सुपरवाइजर की स्वीकृति कई मामलों में जरूरी होती है। कैम्ब्रिज ज्यादा अकादमिक और रिसर्च पर बेस्ड है। अब फीस का सच जान लेते हैं। One सबसे बड़ा major सवाल, influence on पैसा। administration and कैम्ब्रिज में investigations साल का कुल lies खर्च in लगभग faculty, 40 से funding, and 55 लाख development रुपए। provide unique हार्वर्ड में networks and साल का कुल opportunities to खर्च build a लगभग business, 65 से and 70 I लाख believe रुपए। that United ये अमाउंट Institutes of एक आम स्टूडेंट के लिए Administration बहुत for ज्यादा है। to gain तो फिर knowledge क्या about गरीब या business मध्यम वर्ग world. का छात्र यहां जा सकता है? उत्तर है हां, लेकिन यहां अंतर है। हार्वर्ड नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड देता है। अगर परिवार की इनकम कम है तो फीस बहुत कम या लगभग पूरी माफ हो सकती है। कैम्ब्रिज में स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन पूरी फंडिंग मिलना बहुत कॉम्पिटिटिव है। मास्टर्स और PhD में फंडिंग के अवसर ज्यादा होते हैं। फिर एक साधारण छात्र क्या करे? ध्यान से सुनना।
9वीं से ही कंसेप्ट मजबूत करें। 11वीं से 12वीं में 95% से ज्यादा का लक्ष्य रखें। अंग्रेजी रोज पढ़ें और बोलने की भी प्रैक्टिस करें। किसी एक फील्ड में गहराई बनाएं। 1 साल पहले से आवेदन की तैयारी शुरू करें। एसओपी खुद लिखें, कॉपी पेस्ट न करें। समय पर आवेदन करें। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में एडमिशन किस्मत से नहीं मिलता। यह 3 से 4 साल की लगातार तैयारी का परिणाम होता है। अगर आप मेहनती हैं, स्पष्ट लक्ष्य रखते हैं, सही दिशा में काम करते हैं, तो दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी दूर नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तक जाने का रास्ता आपके शहर की एक छोटी सी पढ़ाई की टेबल से शुरू होता है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग केवल सपने देखते हैं और कुछ लोग सपनों को पूरा करने की तैयारी करते रहते हैं।